वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि बताया था, आप मेरे पिछले वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 24, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या आवर्ती वितरण टेबल जो है, इसका जो है मीन दिया हुआ है या माध्य दिया हुआ है वो है 24। मीन कितना है? 24 है और हमें पी का वैल्यू मालूम करना है, पी का मान हमें मालूम करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट से 15, 20, 35, पी और 10। ओके, तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल CI क्लास इंटरवल, जिस तरह 5 क्लास इंटरवल था 0 से 10, उसी तरह 10 से 20 इस तरह हमने लिख लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिया हुआ था, हमने लिख लिया। ठीक है, वहाँ पे सवाल में हमें मीन दिया हुआ है और हमें पी का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि हम अब कौन सा तरीका लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब हमें सवाल में कुछ लिखा हुआ ना हो कि कौन सा हम तरीका या कौन सा मेथड या विधि हम इस्तेमाल करें, तो हम सिंपली डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हमें कितना कॉलम बनाना होता है? 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों कॉलम पहले से सवाल में दिया हुआ था और हमें बस 2 कॉलम और बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे? फ्रीक्वेंसी FI लिख लेंगे या आवर्ती। ओके, अगला जो 2 कॉलम होता है हमें पता है, ये जो होता है कॉलम, ये होता है हमारा क्लास मार्क या मिड वैल्यू का। तो इसे हम लिख लेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह या मिड वैल्यू। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? XI से डिनोट करते हैं या बताते हैं। ठीक है, तो क्लास मार्क हम निकाल लेंगे सभी क्लास का। सबसे पहले क्लास मार्क क्या है हमें पता है यहाँ पे। तो पहला क्लास है 0 से 10, तो इसका क्लास मार्क हो गया किस तरह? 0 और 10 को जोड़ दीजिए, 10 और 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5, जो हो गया पहला क्लास मार्क। फिर 10 से 20 का क्लास मार्क कितना होगा? 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे या उसका आधा 15 होगा। ठीक है, सब में 10 का डिफरेंस है, आप देख लीजिए 0 से 10 में 10 का डिफरेंस, 10 से 20 का 20 में 10 का डिफरेंस, सब में 10 का डिफरेंस है। तो बाकी में आप 10 जोड़ दे, क्लास मार्क आ जाएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ये सभी क्लास मार्क आ गया। इसके बाद हमें पता है नेक्स्ट वाला कॉलम होता है, ये हो गया FI, ये हो गया XI। अगला वाला कॉलम होता है FI इंटू XI। दोनों को हमें इंटू करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 15 से 5 को इंटू करेंगे, FI में 15 और XI में 5, 15 पचे 75। ठीक है, उसके बाद 20 से हम 15 को इंटू करेंगे, तो 15 दूना 30 और ये 0 लगा दे, 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर 35 से 25 को इंटू करके यहाँ लिखेंगे, 35 इंटू 25 आप करके देख लें, ये हो जाएगा 875। 875 मैंने पहले ही से कर लिया है, आप खुद से इंटू कर लीजिएगा। उसके बाद P से 35 को इंटू करेंगे, तो P से 35 को इंटू करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 35P। ठीक है, ये नंबर नहीं है, 35P। ओके, और फिर 10 से 45 को इंटू करेंगे, 45 दा 450। ये सभी हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, जितना FI है FI सबको ऐड कर लें, उसको लिखते हैं सिग्मा या समेसन FI। इन सबको हमें ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे आप याद रख ले, यहाँ पे P कोई नंबर नहीं है, तो P को छोड़कर पहले बाकी सबको ऐड करना है आपको। 15, 35, 20 और 10 को ऐड करेंगे, ये आप ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। ठीक है, और उसके साथ P को भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस P। ओके, इसी तरह से FI XI है, ये सभी को भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा FI XI।
यानी इन सब का ऐड करके लिख रहे हैं। तो इन सब को ऐड करने में हमें क्या ध्यान रखना है कि 35p ये अलग से ऐड होगा, इसमें ये कोई नंबर 35 को ऐड नहीं करना है, 35p अलग से ऐड होगा, ये कोई नंबर नहीं है, इसके साथ वेरिएबल भी p है। तो इसको छोड़कर पहले बाकी को ऐड कर ले, 75, 300, 875 और 450 को पहले ऐड कर लेंगे। इन सब को ऐड करके आप देखिएगा ये हो जाएगा 1700, ठीक है। और इसके साथ और किसको ऐड करना पड़ेगा, 35p को ऐड करेंगे तो प्लस, यानी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा तो 35p, ये हो गया सिग्मा fi xi। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो मैं डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला वो लिखेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड मीन, निर्णीत माध्य, रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, ये फॉर्मूला है, हमें पता है, बस हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आ जाएगा। और यहाँ देखें रिक्वायर्ड मीन, मीन सवाल में दिया हुआ था, हमारा मीन कितना दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था 24। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो इस 10 नंबर क्वेश्चन का ये मीन दिया हुआ था यहाँ पे 24। ओके, तो ये मीन के जगह में हम 24 पुट करेंगे। तो यहाँ पे मीन के जगह में हमें कितना लिखना है, इस जगह में 24 इक्वल टू सिग्मा fi xi कितना है 1700 प्लस 35p, 1700 प्लस 35p बटा, ये बटा नीचे में सिग्मा fi है, सिग्मा fi कितना 80 प्लस p, यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस p। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 80 प्लस पी को यहाँ पे आप इस तरह से तिरछा जरब कर लीजिए। 80 प्लस पी यहाँ 24 से इंटू होगा, तो पहले 24 80 से इंटू होगा, 24 80 से इंटू होगा कितना होगा, 24 को 80 से आप इंटू करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 1920, 1920 फिर प्लस 24 फिर पी से इंटू होगा तो ये होगा 24p। ओके, इक्वल टू लिखेंगे, ये से इंटू हो गया इतना हो गया, और ये उसी तरह से लिखना है 1700 प्लस 35p। ओके, इसको आप घुमा के लिख लेंगे तो भी होगा, आप इसको इस तरफ लिख ले, इसको इस तरफ लिख ले, थोड़ा इजी होगा, माइनस साइन नहीं आएगा, और ऐसे भी करेंगे तो होगा। अगर इस तरह करना है तो आप p वाला जो एक तरफ कर ले और नंबर को एक तरफ कर ले, जैसे यहाँ प्लस 24p है तो प्लस 24p पहले लिख ले, और प्लस 35p इक्वल टू के राइट साइड में इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 35p, ठीक है, इक्वल टू देंगे। फिर इस तरफ 1700 नंबर है, इसको उसी तरह लिखेंगे, और इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ 1920 था, यहाँ प्लस है, इसको राइट साइड में करेंगे इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 1920। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्लस 24p है और ये माइनस 35p है, प्लस से माइनस है, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा या घटा होगा, 35 से 24 को घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 11p, और 35 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस 1700 और माइनस 1920 है, प्लस और माइनस से तो यहाँ भी सब्सट्रैक्ट या घटाव होगा, 1920 से 1700 घटेगा तो ये हो जाएगा 220, और 1920 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस साइन को कैंसिल कर दें, और अब p का वैल्यू निकालना है, तो p इक्वल टू कितना होगा, p के साथ इंटू कितना है 11, तो ये राइट साइड में जाएगा तो वो 220 के नीचे हो जाएगा। ओके, इस तरह से 220 और इसके नीचे में यहाँ इंटू है, ये 11 इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 11 से फिर 220 को काट दें, 11 दूनी 22 होगा, ये 0 लगा दें, तो p इक्वल टू कितना आ गया 20, ये हो गया p का वैल्यू, इसलिए p इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस सी द एजेस ऑफ द पर्सन्स प्रेजेंट इन ए मीटिंग एंड डिटरमाइन देयर एवरेज एज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में जो है हमें कुछ लोगों के जो एक मीटिंग में प्रेजेंट थे, हाजिर थे, उनका एज दिया हुआ है,
और यहाँ से हमें उनका एवरेज एज या मीन एज या माध्य एज हमें यहाँ से मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में एज साल में दिया हुआ है, ईयर्स में है, 30 से 34 साल, 35 से 39 साल, 40 से 44 साल, इस तरह से दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कितने लोग हैं उस एज के, यह दिया हुआ है 10, 12, 15, इसी तरह से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 11 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की बात है, वो मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए इस तरह टेबल बनाया है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पर मैंने खाली एक कॉलम रखा है। ये क्यों रखा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारे यहाँ पे एज दिया हुआ था सभी लोगों का या उनकी आयु या उम्र जो दी हुई थी यहाँ पर, इस पर आप ध्यान दें कि यहाँ पे 30 से 34 है, उसके बाद यहाँ 34 से नहीं बल्कि 35 से 39 है, फिर यहाँ पे 40 से है। ओके, तो ये जो इस तरह से होता है, इससे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ इस तरह से नहीं था, बल्कि वहाँ इस तरह से था 30 से 34 था, तो फिर यहाँ 34 से स्टार्ट था, इस तरह से था। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर 30 से 34 से, तो यहाँ 34 से होना चाहिए था, यहाँ 35 से है। तो इस तरह का जो क्लास इंटरवल होता है या वर्ग अंतराल होता है, इस तरह के हम कहते हैं इसको इंक्लूसिव फॉर्म। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव में क्या होता है कि जैसे 30 से 34 साल है तो इस एज के जितने भी लोग होंगे वो इसी क्लास में होंगे। ठीक है, फिर 35 से 39 है तो 35 से 39 साल वाले सब इसी फॉर्म में इसी क्लास के अंदर होंगे, यहाँ 34 नहीं है। तो इस तरह का जब फॉर्म होता है इसको हम इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। तो जब इंक्लूसिव फॉर्म में सवाल रहेगा यानी हमें पहले देखना पड़ेगा इस तरह के कि ये कौन सा फॉर्म है। तो अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म में है तो हमें इसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 30 से 34 है तो यहाँ पर 34 से फिर होना चाहिए 39, फिर ये 39 से आगे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। यानी इस क्लास का जो यहाँ अपर लिमिट है वो अगले क्लास में लोअर लिमिट होगा, फिर अगले क्लास का जो अपर लिमिट है वो उसके अगले वाले क्लास का लोअर लिमिट होगा, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं है, इसको हमें पहले उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किस फॉर्म में? एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे आगे हम मैथ बना सकते हैं। तो इस तरह को हम जब एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करते हैं इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। क्या कहते हैं? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री। तो हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री मालूम करेंगे सबसे पहले, या वर्ग सीमा। तो क्लास बाउंड्री निकालने का क्या तरीका होगा? जो पहला क्लास है इसका पहला क्लास बाउंड्री हमें मालूम करना होगा। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 30 से यहाँ कितना तक है? 34 तक है, और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 35 से 39। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे आप देखिए यहाँ 34 है और यहाँ पर 35 है। यहाँ 34 से शुरू नहीं हो रहा है बल्कि 35 से शुरू हो रहा है। तो 34 और 35 इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ओनली 1। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 39 है तो यहाँ पे 40 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 1 का फ़र्क है या 1 का डिफरेंस है। तो इसी तरह यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। 34 और 35 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो उस 1 को जितना भी डिफरेंस होगा उसको हम आधा करेंगे। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है तो 1 को आधा करेंगे तो कितना होगा? 1 का अगर हम 2 भाग करेंगे या 2 हिस्सा करेंगे तो वो आधा होगा या 0.5 होगा, है ना। 0.5 मतलब होता है आधा। तो अब हम क्या करेंगे, उस 0.5 को, ये जो पहला वाला क्लास है ये 30 उसका लोअर लिमिट है, इस 30 में से हम 0.5 या आधा माइनस करेंगे और अपर लिमिट जो 34 है इसमें 0.5 या आधा हम जोड़ेंगे। इसमें से माइनस करेंगे और इसमें जोड़ेंगे और या फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो 30 में से 0.5 या आधा अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 29.5 होगा। उसी को हम कितना लिख सकते हैं? 29.5, 29.5। यानी 30 में से हमने 0.5 या आधा हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, तो 29.5 हो गया या 29.5।
फिर यहाँ डैश देंगे और 34 में हम 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी आधा जोड़ेंगे। तो 34 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34.5 या 34.5, ठीक है। इसी तरह से सब में हम करेंगे, हर क्लास में करेंगे। तो ये हो गया पहला वाला क्लास बाउंड्री। इसी तरह दूसरे क्लास के लिए करें, 35 में से 0.5 को माइनस करेंगे, यानी आधा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5, 34.5 और 39 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39.5, ठीक है। फिर इसमें करेंगे, 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 39.5 हो जाएगा, आधा कम हो जा रहा है, 39.5, 39.5 और 44 में 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44.5। इसी तरह से बाकी में करेंगे, 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5 और 49 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 और उसके बाद 50 में से 0.5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 49.5 और इसमें 54 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54.5। फिर 55 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54.5 और 59 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59.5। तो ये हो गया हमारा सभी क्लास बाउंड्री। अब देखिए आप यहाँ पे ये कितना से शुरू हो रहा है, 29.5 से शुरू हुआ, 34.5 पे ख़त्म। फिर अगला वाला आप देखिए 34.5 से शुरू हो रहा है और 39.5 पे ख़त्म। यानी ये जो पहला वाला जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये वहाँ से शुरू हो रहा है, ये 34.5 पे ख़त्म, ये 34.5 पे शुरू। ये वाला क्लास 39.5 पे ख़त्म, ये वाला 39.5 से शुरू। यानी इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम हो गया, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट सेम हो गया। इस तरह से आप देखिए सब में सेम सेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। 39.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, इस तरह से, ठीक है। तो ये सभी हो गया हमारा क्लास बाउंड्री और इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। ये दिया हुआ था इंक्लूसिव फॉर्म में, उसको हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदल दिया। तो ये हमें करना पड़ेगा जब इस तरह से डिफरेंस रहेगा। तो अगला जब हम आगे जो एक्सरसाइज बनाएंगे मीडियन का या फिर मोड का, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह का पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बना सकेंगे। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और आपने अगर 9 क्लास में बनाया होगा तो आपके लिए और भी इजी होगा, ठीक है। इसके बाद जो था नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, इसे हम FI लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्लास मार्क लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं हम क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह XI। ओके, तो XI देखिए क्या क्या होगा, ये हो गया पहला वाला क्लास मार्क होगा। पहला वाला जो क्लास इंटरवल है 30 और 34 को जोड़कर उसको आधा करना। अब इसको नहीं करेंगे बल्कि इसको करेंगे, ठीक है। 29.5 और 34.5 को जोड़ेंगे और जोड़कर जितना होगा उसका फिर हम आधा करेंगे, वो हो जाएगा क्लास मार्क। अब इससे नहीं ले बल्कि इससे लेंगे। तो 29.5 और 34.5 को जोड़कर देखिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 64। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 64 और 64 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, या उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 32। ये हो गया पहला क्लास मार्क। ओके, इसके बाद फिर हम बाकी इसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला 32। इसके बाद अब दूसरा वाला देखें यहाँ पे, तो मैंने बताया था क्लास मार्क आसान से हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसको भूल जाएंगे, इसको अब क्लास बाउंड्री को आप याद रखें। देखिए सब में कितना का डिफरेंस है, तो आप सब में देखेंगे 29.5 से 34.5 में देखें 5 का डिफरेंस है ना। 29.5 से 34.5 में 29, 30, 31, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5 हो रहा है, 5 का डिफरेंस हो रहा है। 34.5 से 39.5 में भी देखेंगे 5 का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है। तो सब में 5 का डिफरेंस है तो बस इसमें 32 में 5 जोड़ देंगे, अगला वाला क्लास मार्क आ जाएगा। 32 में 5 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, ये हो गया अगला क्लास मार्क। 37 में 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, अगला क्लास मार्क। 42 में 5 जोड़ देंगे 47, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा
52, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, एक बात यहाँ पे आप याद रख ले, अगर आप यहाँ से बनाते तो फिर आपका ये क्लास मार्क गलत होता है। क्यों गलत होता? 30 से 34 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 35 से 39 में 4 का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस है। लेकिन जब आपने क्लास बाउंड्री बना लिया तो अब सब में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 का डिफरेंस के हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये सही होगा आपका। और अगर इसके हिसाब से बनाने जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है आपको रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अगर आप पहला वाला निकालते 32 फिर इसमें 4 जोड़ देते तो ये 36 हो जाता है, 37 नहीं होता, जबकि असल जो है वो सही जो है वो 37 है। ठीक है, तो जब भी होगा हम क्लास बाउंड्री से ही निकालेंगे क्लास मार्क। फिर नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे? नेक्स्ट हम FI/XI करेंगे। FI/XI जो है हम इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से बनाने वाले, इसलिए FI/XI। तो FI हमारा ये सभी हो गया, ये सभी हो गया XI, इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला FI में 10 है, पहला XI है 32। 10 से 32 को इंटू करेंगे, 32 से 10 को इंटू करेंगे 320 होगा। ओके, 32 से कम 32 और 0 इसमें लगा दें। फिर 12 से 37 को इंटू करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू करके ये हो जाएगा, अब देखें 444 होगा। फिर 15 से 42 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 630। इसके बाद 6 से 47 को इंटू करेंगे, 6 से 47 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 282। इसके बाद 4 से 52 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 208। 4 दूना 8, 4 5 20, 208 होगा। और उसके बाद 3 से 57 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 171। ठीक है, ये सभी FI/XI आ गया। अब हमें पता है जितना FI इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा या समेसन FI। इन सब को ऐड करेंगे, आप ऐड करके देखेंगे 10 12 इस तरह से, तो ये टोटल होगा 50। और यहाँ पर इन सभी FI/XI को ऐड करेंगे, ये कितना होगा? सिग्मा FI/XI। इन सब को आप ऐड करके देखिएगा, ये हो जाएगा 2055। ओके, आप खुद से ऐड करके देखेंगे। तो अब हमें क्या निकालना था? इन सभी का जो जितने भी वहाँ पे लोग थे मीटिंग में, उन सभी का हमें एवरेज एज या फिर मीन एज हमें निकालना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड निर्णित एवरेज एज, एवरेज एज या माध्य आयु। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का लगाएंगे, सिग्मा FI/XI बटा नीचे सिग्मा FI, बस ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिग्मा FI/XI कितना है? 2055 बटा नीचे में कितना होगा? 50 होगा, नीचे 50। ठीक है, आप 5 के इससे काट लें, 5 के पहाड़ा से, तो 5 10 50 होगा। 5 से काटे इसको, 5 चौके 20, 5 कम 5, 5 कम 5, तो 411 बटा 10 हो गया। तो ये कितना होगा? हमें पता है 10 से डिवाइड करना बिल्कुल इजी है। 10 से डिवाइड हो रहा मतलब बस दाहिने तरफ से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? 41.1। दाहिने तरफ से एक नंबर के बाद पॉइंट, जब 10 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा बस। ठीक है, तो 41.5 इतना साल या इतने वर्ष, ये हो जाएगा उनका एवरेज एज। ये हो गया आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बाउंड्री वाली चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस दिए हुए आंकड़े या डाटा का हमें मीन या माध्य मालूम करना है। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है 5 से 14, 15 से 24। ठीक क्वेश्चन नंबर 11 के तरह 5 से 14 है, फिर 14 से नहीं बल्कि 15 से दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 में बनाया था। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हम यहाँ पे क्लास इंटरवल हमने लिख लिया। और चूँकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 5 से 14, फिर 14 से नहीं 15 से बल्कि, तो ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमें
एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी हमें क्लास बाउंड्री मालूम करना पड़ेगा सबसे पहले, और फ्रीक्वेंसी जिस तरह से दिया हुआ था हम उसी तरह से हमने लिख लिया। तो क्लास बाउंड्री बनाने का जिस तरह मैंने बताया तरीका उसी तरह बनाएंगे। 5 से 14 है, 14 यहाँ है और यहाँ पे है, फिर 14 नहीं बल्कि 15 है। तो 14 और 15 में कितना का डिफरेंस है? 1 का। 1 को हम 2 हिस्सा करेंगे या 2 भाग करेंगे तो आधा होगा या 0.5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले वाला क्लास में 5 से 0.5 को माइनस करेंगे, 4.5 हो जाएगा, और 14 में 0.5 जोड़ेंगे, ये तो ये हो जाएगा 14.5। इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है, इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है। फिर 15 से 0.5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 14.5। इसमें 0.5 जोड़ेंगे, 24.5। फिर अगला हो जाएगा 24.5। जो यहाँ पे ख़त्म होगा यहाँ वो शुरू होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 34 से 34.5। फिर ये हो जाएगा 34.5, और ये हो जाएगा 44 से 44.5। फिर ये हो जाएगा 44.5, और यहाँ 54 है 54.5, और फिर ये हो जाएगा 54.5 डैश, ये हो जाएगा 64 है तो 64.5। ये हो गया हमारा सभी क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके बाद हम क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क हम अभी डायरेक्ट मेथड से बनाने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि से, XI। तो क्लास मार्क यहाँ से निकालेंगे क्लास बाउंड्री से। 14.5 और 4.5 को हम दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को जोड़कर देखिए कितना होगा, 14 4 18, 0.5 1 हो जाएगा। 14.5 4.5 है, जोड़कर होगा ये 19। 19 का आधा करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 19 को, ये हो जाएगा 9.5 यानी 9.5। ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़कर आधा कर लें, या फिर ये यहीं से हो जाएगा। देखिए अब सब में कितना का डिफरेंस है, 4.5 से 14.5 में 10 का डिफरेंस है। यहाँ भी 14.5 से 24.5 10 का डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस है। तो इसमें 10 जोड़ दे, अगला वाला क्लास मार्क आ जाएगा 9.5 यानी 9.5। 9.5 में 10 जोड़ेंगे 19.5 यानी 19.5। इसमें 10 जोड़ेंगे 29.5। इसमें 10 जोड़ेंगे 39.5। इसमें 10 जोड़ेंगे 49.5। इसमें 10 जोड़ेंगे 59.5। ये सभी क्लास मार्क आ गया इजीली। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, FI XI। FI ये सभी है, XI ये सभी है। इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिखे। 3 से पहले हमें इंटू करना होगा, 9.5 को इंटू करके आप देखिए कितना होगा। 9.5 से 3 को इंटू करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 5 15 पॉइंट, 3 9 27 और 1 28, 28.5 होगा। उसके बाद 19.5 से 6 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा करके आप देखिए 117 होगा, टोटल 117 होगा। उसके बाद 29.5 से 18 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 531, पूरा पूरी हो जाएगा 531। मतलब पॉइंट के बाद यहाँ 0 0 होगा, तो पॉइंट के बाद दाहिने तरफ जो 0 होता है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो ये 531 पूरा हो जाएगा। फिर 20 से 39.5 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 790। ठीक है। उसके बाद 10 से 49.5 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 495। उसके बाद 3 से 59.5 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 178.5। ये सभी इंटू आप कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद सभी FI को जोड़ दें, सिग्मा FI, ये हो जाएगा, सभी को जोड़कर आप देखें ये हो जाएगा 60, और इन सभी को आप जोड़कर देखें कितना होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा FI XI इक्वल टू ये कितना होगा। तो यहाँ पे देखें 0.5 और 0.5 पहले ये जुड़ जाएगा, 5 5 10 का 0, हाथ मेरा 1 होगा, फिर यहाँ पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे, पहला वाला 8 5 1 7 और 8, इन सभी को जोड़ेंगे और जोड़कर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद उसमें 5 5 10 1 हाथ में था, उसको भी जोड़ लेंगे। टोटल जोड़कर आप देखिएगा ये हो जाएगा 2140। ठीक है, 0.0 2140 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे मीन का फॉर्मूला, इसलिए रिक्वायर्ड मीन या निर्णीत माध्य इक्वल टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर दें। पॉइंट के बाद 0 इसको नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 2140 ऊपर में 2140 सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू और फिर नीचे बटा सिग्मा एफ आई का वैल्यू 60। यहाँ से आप काटा काटी कर लें, कैंसिल करें, 0 0 कट जाएगा राइट साइड में। 6 से 214 काटे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 14 एक साथ कटेगा, 0 होगा, 2 सत्ते 14। तो 107 को 3 से डिवाइड करें, देखिए कितना होगा। ये हो जा रहा है 107 बटा 3। 107 को आप 3 से डिवाइड करें तो 3 दिया 9 होगा, 1 बचा 17। उसके बाद 3 बचे 15, 2 बचा, 3 से 2 नहीं होगा, पॉइंट दे 0, 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट दिया हुआ 0 लेंगे, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट है तो हमें पॉइंट के बाद कितना नंबर तक लेना है, एक और नंबर तक लेना है। तो फिर पॉइंट के बाद 2 6 हुआ और 1 6 लेंगे, फिर पॉइंट दिया हुआ 0 लेंगे, फिर 3 छक 18। तो मैंने जैसा बताया था पॉइंट के बाद आपको 3 नंबर तक लेना है, तो 3 नंबर तक हमने ले लिया। तो ये कितना हो गया, इसका लगभग जो वैल्यू हो गया वो हो गया 35.666। ठीक है, तो 35.666 है। तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे तीसरा नंबर ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे, ये 6 है, 5 से बड़ा है तो इसको हटाकर इसमें 1 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 35.6, ये 1 जोड़ जाएगा यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा, इसको हटा देना है। तो ये 67, ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू होता है, यानी तकरीबन या लगभग ये वैल्यू होगा। ये हो गया आंसर। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस फाइंड द मीन ऑफ ऑब्टेनिंग मार्क्स of girl students if their cumulative frequencies are as follows। यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ गर्ल स्टूडेंट हैं और हमें उनका जो उन्होंने मार्क्स हासिल किया है या पाया है उसका हमें मीन या माध्य निकालना है जब उनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी होगा तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह से, या फिर मोर देन लिखा होता है। आपने अगर 9 क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ये क्लास इंटरवल का जो ये मार्क्स है, यानी 10 से कम नंबर लाई है ऐसे कितने स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है। 20 से कम नंबर लाई है ऐसे कितने स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, यानी ऐसा नहीं दिया हुआ कि 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से नहीं दिया हुआ है, बल्कि लेस देन 10, लेस देन 20 इस तरह लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें इससे क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मीन या माध्य निकाल सकेंगे। ओके, तो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने भी यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पे 4 कॉलम बना लिया है। सबसे पहले क्लास इंटरवल, तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल ढूंढ के निकालना है। तो क्लास इंटरवल हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा। देखें ये था क्वेश्चन में लेस देन 10, तो जब लेस देन 10 लिखा हुआ है तो यहाँ से हम क्लास इंटरवल जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स है, मार्क्स आमतौर पे 0 से कम नहीं मिलता है, 0 सबसे कम नंबर होता है। तो 0 से लेकर 10 तक ये पहला क्लास होगा, तो इसे हम लिखेंगे पहला। फिर है यहाँ पे लेस देन 20 है, तो इसको हम बना लेंगे 10 से 20, इसको बनाएंगे 0 से 10, इसको बनाएंगे 10 से 20। ये जो 20 लिखा हुआ रहेगा ये लास्ट में रहेगा, यानी अपर लिमिट रहेगा 10 से 20। ये लिखा हुआ लेस देन 30, तो इसको कितना करेंगे 20 से 30, इस तरह से बाकी हम बनाएंगे। यहाँ पे 50 तक है तो यहाँ पे हो जाएगा 40 से 50, तो सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। ओके, तो क्लास इंटरवल हमें सबसे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आखिरी वाला होगा 40 से 50। ओके, तो ये हमने सबसे पहले बना लिया। अब जो है नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, यानी गर्ल स्टूडेंट के तादाद या उनकी संख्या, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी या आवर्ती एफ आई।
ये निकालने में आपको ध्यान देना है यहाँ से, जब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 5, 9, 17, 29, 45, तो ये गलत हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है कि ये 5 है, ठीक है, ये सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, लेकिन ये जो 9 है तो ये 9 में ये 5 ऐड रहता है, ठीक है। इसके बाद जो ये 17 है इसमें ये 9 ऐड रहता है, तो हमें सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर अगला वाला में हम 9 से 5 को घटा कर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले में 17 से 9 को घटा कर लिखेंगे, फिर उसके बाद वाले में 29 से 17 को घटा के लिखेंगे, और आखिर में जो है वो 45 से 29 को घटा कर लिखेंगे। इस तरह से हमें करना पड़ेगा, यानी हमें साथ साथ आपको दिखाता चलूँ। सबसे पहले यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है, और उसके बाद जो है कितना है 9 है, तो यहाँ पर जो होगा अगला वाला हो जाएगा 9 से 5 को माइनस करके लिखेंगे, यानी 9 माइनस 5, तो इक्वल टू कितना होगा 4। ये 4 जो है ये हो जाएगा अगले वाले क्लास 10 से 20 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। ओके, फिर अगला वाला जो है वो कितना होगा, यहाँ पे देखें अगला है 17, तो 17 से 9 को माइनस करके लिखेंगे हम अगले बार में, तो इस तरह से होगा। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये 8 जो है ये हो गया हमारा असल फ्रीक्वेंसी। फिर अगले में जो होगा वो हो जाएगा 29 से हमें 17 को माइनस करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 12, और उसके बाद हमें लास्ट में लिखना है 45 से 29 को माइनस करके लिखना है, ये हो जाएगा 16। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगा 5, 4, 8, 12 और 16, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये किस तरह से करना है। ये कब करेंगे, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता दिया हुआ होगा, यानी इस तरह लेस देन होता है, तब हमें इस तरह से करना पड़ता है। ओके, इसके बाद बस ये हमारा फिर क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे, जिस तरह हम करते हैं क्लास मार्क XI। क्लास मार्क यहाँ से आप निकालें 0 से 10, 0 10 को जोड़ेंगे 10 होगा, उसको हाफ कर ले आधा 5 हो जाएगा। सब में 10 का डिफरेंस है, 5 10 10 जोड़ते जाएं, 10 जोड़ देंगे 5 में 15 होगा, 15 में 10 जोड़ देंगे 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 होगा। ये सभी क्लास मार्क हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम FI इंटू XI, ये FI हो गया, ये XI हो गया, इंटू करके लिखे, 5 से 5 को इंटू करके लिखेंगे 25, 4 से 15 को इंटू करके लिखेंगे 15 चौके 60, 25 से 8 को इंटू करके लिखेंगे 25 अट्ठे 200, 35 से 12 को इंटू करेंगे ये हो जाएगा 420, और 45 से 16 को इंटू करके लिखेंगे ये हो जाएगा 720। ओके, इसके बाद जितना भी ये फ्रीक्वेंसी इन सबको हम ऐड करके लिखेंगे सिग्मा FI, यानी 5, 4, 8, 12, 16 को ऐड करेंगे, ये सभी हो जाएगा ऐड करके 45, और ये सभी FI XI को ऐड करके लिखें सिग्मा FI इंटू XI, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1425। ओके, इसके बाद हमें मीन निकालना था इनका मार्क्स का, तो मीन लिखें मीन ऑफ ऑब्टेनिंग मार्क्स, यानी हासिल किए गए नंबरों का मीन या माध्य। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, तो ये करेंगे कितना होगा, सिग्मा FI XI कितना है 1425 बटा नीचे में सिग्मा FI कितना 45, काटा काटी करें 5 के पहाड़ा से कर लें, 5 9 45 होगा, 5 से काटे 5 दूना 10, 4 गया 42, 5 अट्ठे 40, 2 गया 25, 5 पचे 25, ठीक है। इसके बाद अब देखिए कौन सा इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 9 27, 1 गया 3 पचे 15, 95 बटा 3 हो गया, तो 95 को 3 से डिवाइड करके लिखें कितना होगा, तो 95 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 तिया 9, 1 बचा 15, सॉरी 3 तिया 9, 5 रहेगा, फिर 3 एकम 3, 5 2,
3 से 2 नहीं होगा, पॉइंट लेंगे, 0 होगा। यहाँ पर भी 3 छक 18, फिर उसी तरह 2 बचेगा, पॉइंट दिए 0, फिर 3 छक 18 होगा, फिर इसी तरह 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 होगा। तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर तक कम से कम लेना है। और तीसरा वाला ये नंबर जो है ये 5 से बड़ा है, 6 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इससे पहले जो 6 है इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31.67। यहाँ ये 6 लास्ट वाला ये हट जाएगा, तो ये इसका जो आंसर होगा 31.67। ये अप्रोक्स वैल्यू होगा या लगभग या तकरीबन ये वैल्यू होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्टेनिंग मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे 60 स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किया है या पाया है उनका हमें मीन या माध्य मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लास इंटरवल जो मार्क्स है तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जैसे 1 से 4 है, 4 से 9 है, 9 से 16 है, 16 से 17 है। तो यहाँ पे सभी में क्लास साइज सेम नहीं है। 1 से 4 है तो यहाँ डिफरेंस है, अगर 3 का डिफरेंस है तो 4 से 9 में 5 का डिफरेंस है, 9 से 16 में यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, 16 से 17 में 1 का डिफरेंस है। तो हर जगह क्लास साइज सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए हम इसको बनाने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप या तो डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि या एज्यूम मीन मेथड या कल्पित माध्य विधि आप इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको डायरेक्ट मेथड जो बिल्कुल इजी है उस तरह से आप बनाएं, बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा। इसको आप खुद से ट्राई करें, खुद से इसका आंसर निकालें और फिर कमेंट में बताएं कि हाँ मैंने बना लिया है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू।